नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में भारी गिरावट आ रही है। मैं भारी कहूं, बड़ी कहूं या भयंकर कहूं या काफी तेज कहूं, कुछ भी कह लो, शब्द अलग हैं लेकिन चीज सेम है, गिरावट। निफ्टी 300 पॉइंट नीचे हो गया है और अपने आप में डराने का काम कर रहा है। अब पहला सवाल तो ये उठता है, बाजार गिर क्यों रहा है। दोस्तों, मेरी जो आप सभी के साथ मैं जो चीजें शेयर कर रहा हूं वो कुछ ध्यान से सुनिएगा। मेरी कुछ स्टडी जो कह पा रही है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। पहले बाजार का हाल बताना चाहूंगा। निफ्टी करीब 1.25% नीचे है, मोर देन 300 पॉइंट्स डाउन है। स्मॉल कैप इंडेक्स 3.5% नीचे है, मिड कैप इंडेक्स 3% नीचे है, बैंक निफ्टी 1.5% नीचे है और मार्केट ब्रेथ सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे। 190 शेयर्स पॉजिटिव है, जिसके सामने 2267 शेयर्स नेगेटिव है। ये मार्केट ब्रेथ पैनिक सिचुएशन दर्शा रही है। पैनिक, गिरावट नहीं है, ये पैनिक है भाई साहब। पोर्टफोलियो 3% लोगों की आज डाउन होगी जिस हिसाब से मार्केट दिख रहा है। अब मैं आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग डेटा शेयर करता हूं जो मैं देख पा रहा हूं। एंड एक और चीज, ये जो डेटा है कुछ लिखित में या एग्जैक्टली नहीं है, यहां मैंने कुछ चीजों को कुछ चीजों से मैच करके आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। यानी मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है पर्सनल लेवल पे, तो ये डिस्क्लेमर भी दे दिया मैंने। अब क्या है वो सुनिए। कल मैंने आपके साथ इंडिया पाक को लेकर कुछ बड़ी चीजें शेयर कर दी जो डेवलपमेंट हो रहे हैं नेगेटिव साइड पे। ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और ये मैंने आपके साथ कल बहुत ही इन डेप्थ शेयर करने की कोशिश करी थी। भारत ने थोड़ा इंडस वाटर ट्रीटी रोका, उसके बाद उन्होंने एयर स्पेस रोक दिया। 1972 एक्ट जो था, पीस का एक्ट था, वो हटा दिया पाकिस्तान ने। तो ये सारी चीजें एक संकेत दे रही हैं कुछ, वो हम सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है। प्लस भारत के फॉरेन मिनिस्ट्री कह रही है कि जो भी इंडियन नागरिक हैं पाकिस्तान में वो जल्दी से जल्दी देश में आए। ये सब क्या दर्शा रहा है? कुछ बड़ा खतरा। शेयर बाजार क्या है? फ्यूचर को डिस्काउंट करने का एक और मतलब एक अद्भुत चीज है जो शेयर बाजार है, वो फ्यूचर को डिस्काउंट करने के लिए जानी जाती है, राइट। अगर मैं देखूं गिरावट, तो इसके पीछे आप रीजन ढूंढने निकलो, नहीं मिलेगा। नो डाउट अभी बहुत इनिशियल लेवल पे है, कल तक तेजी थी, आज अचानक गिर रहे हैं, तो लोगों को लग सकता है कि शायद प्रॉफिट बुकिंग है। लेकिन वो तो कल ही हो गई है, थर्सडे को। प्रॉफिट बुकिंग तो नहीं है। और जिस स्पीड से बाजार टूटा है, ये प्रॉफिट बुकिंग नहीं है, ये सेलिंग है। दोनों चीजों में बड़ा डिफरेंस होता है दोस्तों। प्रॉफिट बुकिंग में आप अपना सौदा बेच देते हो, बाजार गिर जाता है और रुक जाता है। लेकिन बाजार लगातार अगर गिरता ही जा रहा है, दैट मीन्स सेलिंग है। और ये जो सुबह शुरू हुई है, डे हाई से डे लो आपने 20 मिनट में लगा दिया और उसके बाद लगातार हर 10 मिनट में आप फ्रेश लो लगा रहे हो। आपने 24,200 तोड़ा, 24,000 तोड़ दिया और अभी आप 23,800 की तरफ तेजी से बढ़ रहे हो। स्मॉल कैप इंडेक्स 3% क्रैश हो रहा है, मिड कैप। अगर ये प्रॉफिट बुकिंग होती तो कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स में होती ना। ये ब्रॉडर पिक्चर नेगेटिव हो रही है, ये सेलिंग है, समझ रहे हो। तो ऐसा अचानक क्या हुआ है जो सेलिंग आ गई है? ग्लोबल लेवल पे कोई भी बाजार उठा के देखो, नहीं गिर रहा है। ये मैं आपको मतलब टोटल जो मैंने पढ़ पा रहा हूं, वो समझ पा रहा हूं, वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं कि ग्लोबल लेवल पे आप उठा के देखो, कुछ खराब नहीं हुआ है। मैं आपको बताना भी चाहूंगा। एशियन बाजार से शुरुआत करते हैं जो अभी ट्रेड भी कर रहे हैं। जापान 2% ऊपर ट्रेड कर रहा है। शंघाई फ्लैट है, पॉजिटिव है, लेकिन हैंगसेंग 1.25% ऊपर है। साउथ कोरिया 1% ऊपर है। मलेशिया फ्लैट टू पॉजिटिव है और ताइवान 2% ऊपर है। भारत का बाजार ही क्यों गिर रहा है एशिया में? यानी कि भारत के लिए कुछ पर्सनल लेवल पे नेगेटिव दिख रहा है मार्केट को। अब मैं अगर पर्सनल लेवल पे नेगेटिव देखूं तो कल से लेकर आज तक कोई भी डेटा नहीं आया है मार्केट का, ना किसी जीडीपी का, ना कोई इन्फ्लेशन का, ना आरबीआई साहब ने कोई बड़े कमेंट करे, आरबीआई गवर्नर साहब ने, ना कुछ बड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ है? केवल और केवल एक इंसिडेंट, और वो बहुत ही बड़ा, बहुत ही दर्दनाक इंसिडेंट है। वो इंसिडेंट 2 दिन पहले हुआ, लेकिन बाजार आज रिएक्ट कर रहा है। आप ये सोच रहे होंगे, मैं आपको बताना चाहूंगा वो जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद जो चीजें डेवलप होना शुरू हुई हैं, वो कल से इंसिडेंट तो दर्दनाक हो गया, उसके बाद आपस में जो मतलब हो रहा है कि बहुत बड़ा नेगेटिव कुछ हो सकता है, बहुत बड़ा कुछ होने जा रहा है, वो आशंका लगा रहा है बाजार। और कल एक्सपायरी तक बाजार नहीं गिर सकता था क्योंकि डेटा खड़ा था, और जैसे ही एक्सपायरी खत्म हुई, ये बड़े निवेशक ऊपर से सेलिंग मार रहे हैं केवल भारत के बाजार में। इन्हें भी डर लग रहा है
और ये चीज मैंने कल आपके साथ प्रॉपर इंडिया पाक वाली वीडियो में कही थी कि इसके चलते बाजार में शार्प फॉल आ सकता है, बट बहुत ही छोटे समय के लिए होगा वो। और ये भी कहा था कि बाजार को गिराना है गिरा दो, लेकिन खत्म कर दो मामला, हम झेल जाएंगे लॉस। ये हर दिन का दर्द झेलने से अच्छा है हम शेयर बाजार में लॉस झेलने को तैयार हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड मैप से हटा दो। तो भाई साहब ये सारी चीजें दिखने लगी हैं और यही चीज है जो बाजार आज डिस्काउंट कर रहा है कुछ नेगेटिव। अब कुछ नेगेटिव हो जाए, समझ रहे हो, हमारे लिए नहीं होगा, होगा तो उधर ही होगा भाई साहब। तो हो गया, उसके बाद बाजार ज्यादा रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि मार्केट ने रिएक्ट कर दिया। बट ये समझने में जितनी जल्दी हम जितना देर करेंगे उतना हमारे लिए थोड़ा सा क्वेश्चन खड़े होंगे। एक ही चीज बोलूंगा, इस गिरावट से डरना मत, भागना मत, टेंशन फ्री रहो। ये जो गिरावट है, ये जिस वजह से वो मैं कोशिश कर रहा हूं, मेरे को जो समझ में आ पा रही है वो मैंने आपके साथ डिस्कस करी, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे कुछ भी खराब नहीं है। ये जो भारत पाकिस्तान के जो इस समय लग रहा है एक जंग का आसार सा दिख रहा है, और अगर हुई तो इस बार खत्म कर देंगे ऐसा लग रहा है हम। तो भाई साहब ये सारी की सारी चीजें बस बाजार में नेगेटिव इंपैक्ट डाल रही हैं। ग्लोबल लेवल पे आज सेलिंग का फिगर भी आ सकता है। जिस हिसाब से बाजार टूट रहा है, अभी 23,900 लगा दिया हमने लो, तो ये क्लियर कट इंडिकेशन लग रहे हैं कि भाई साहब ये उसी को डिस्काउंट कर रहा है। बट उस पे हम ज्यादा नहीं गिरेंगे, ये मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा। हम नहीं गिरेंगे ज्यादा। क्यों नहीं गिरेंगे? क्योंकि भैया कितना बड़ा मैटर है हमारे लिए, एक स्टेट बराबर है वो, ठीक है, तो कोई बड़ा मैटर नहीं है। बस शार्प रिएक्शन बाजार ने देना है, वो दे रहा है बाजार। वन मोर थिंग, अगर आप ग्लोबल लेवल पे नजर डालोगे तो पाकिस्तान का बाजार भी टूटा है, वो तो टूट नहीं रहा, वो खत्म होगा। तो ये सारी चीजें होते हुए दिख रही हैं, मुझे क्लियर कट दिख रहा है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो ज्यादा इस समय सोचना विचार करना बेकार है कि क्यों गिर रहा है, दोबारा से सेलिंग आ रही है, बाजार क्रैश होने वाला है, बेच दो। रीजन समझ लो, रीजन बड़ा नहीं है, बस सीवियर पैनिक दिख रहा है, वो एक आध दिन दिखेगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। वापस से आपके लिए तेजी बनेगी। ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल्स थी। बाकी बहुत सारे स्टॉक्स के ऊपर बात करनी है जिसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।